सलाम दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल। दोस्तों, जेल के अंदर आज एक घटना हो गई। उस घटना का तो आपको पता ही होगा। एक ने दूसरे को मार दिया। दोस्तों, बताते हैं कि झगड़ा हो गया जेल के अंदर। मेरा तो दिल दहल गया एक बार को। तो झगड़ा भी किस बात पे हुआ है? कहते हैं खाने पे झगड़ा हो गया। खाने को लेकर के झगड़ा हो गया तो एक ने दूसरे को मार दिया। ये कहाँ आ गए हैं दोस्तों हम? ये समाज में इतनी गिरावट क्यों आ गई है? इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए कि खाने को लेकर झगड़ा हो गया और एक ने दूसरे को मार दिया। मैंने, मनीष ने, सतेंद्र ने, हम सब ने मिलकर इतना खाया। हमने तो एक दूसरे को नहीं मारा। हम तो एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हुए। ये कहाँ आ गया हमारा समाज साथियों? बताइए, खाने को लेकर झगड़ा हो गया। खाने को लेके हमने कभी पीने पे झगड़ा नहीं करा। इतनी पिलाई है हमने, इतनी पिलाई है, इतनी पिलाई है लोगों को। दो दो बांट दी, तीन तीन बांट दी, चार चार बांट दी, दो दो राज्य जीत लिए हमने। पता नहीं क्या क्या कर दिया। खाने पे झगड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। पीने पे भी नहीं होना चाहिए। हमने नहीं किया। इतना इतना खा के भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब कुछ लोग बताते हैं कि मेरे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे समय का भी ध्यान नहीं रह पाता, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जेल के अंदर हो दोस्तों, घड़ी भी नहीं है, वॉच भी नहीं है। स्मार्ट वॉच जो मैं पहनता था वहाँ, तो आपको पता है मेरे शीश महल में तो घड़ी ऐसी थी। मैं ऐसे करता था, ऊपर टाइम, छत पे टाइम बना हुआ आ जाता, छत पे घड़ी बनी आ जाती थी। मैं ऐसा देखता रहा, फर्श पे घड़ी बनी आ जाती थी। कभी कभी तो घड़ी खुद, इतना क्योंकि महंगा शीश महल था, घड़ी खुद आके मुझे बताती थी, सर प्लीज़ उठिए 8 बज गए। मतलब बोलती थी वो। पैसा पैसा दिया हुआ, पैसा बोलता है, आपको पता है। घड़ी नहीं बोल रही थी, वो वक्त बोल रहा था, वो पैसा बोल रहा था। अब क्या हो गया है? अब तो आप देख रहे हो मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, अंदर पड़ा हुआ हूँ। पांचों वक्त मुझे, आपको पता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है। वो भी नहीं देख पाता, टाइम नहीं हो पाता। कभी कभी लेट हो जाता हूँ साथियों, लेट हो जाता हूँ, फिर लेट जाता हूँ, तो इस चक्कर में। लेकिन आज जो मुझे पता चला है, तिहाड़ के अंदर 3 नंबर जेल के अंदर बताते हैं कि ऐसा हो गया। अरे 2 नंबर वालों में कभी ऐसा नहीं होता। 2 नंबर वालों में कभी खाने पे झगड़ा नहीं होता। मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों। अब मुझे लगता है कि शायद मुझे सुप्रीम कोर्ट हमें राहत दे देगा। शायद ऐसी उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब हमारी सुनवाई करने वाला है, मेरी जमानत पे सुनवाई करने वाला है। 7 या 8 को जब भी करेगा, उनकी मर्जी होती है। शायद मुझे जमानत मिल जाए। दोस्तों, मैं नहीं चाहता जमानत मिले। मैं जमानत लेके आऊँगा, कन्हैया को सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। और शायद मेरे बाहर आने से कुछ मैं आक्रोश पैदा कर दूँ, झूठ बोल दूँ कि देखो साथियों, ये देखो क्या हो गया, ये जीत गया, ये लोग हार गए। मैं ऐसा करूँगा तो शायद 1-2 हज़ार वोट और मेरे कैंडिडेट को ज़्यादा मिलेंगे। जमानत फिर भी शायद ना बच पाए, लेकिन कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही दोस्तों। अब मेरे कुछ लोग, घर के ही लोग चाहते हैं कि मैं अंदर रहूं दोस्तों, क्योंकि मेरे वहाँ जाने से शीश महल का खर्चा ही बढ़ रहा है। कम तो होना नहीं है। लेकिन ये जो खबरें आती हैं, जेल में लड़ाई हो गई, जेल के अंदर ये हो गया, जेल के अंदर वो हो गया, ये तो अच्छी बात तो नहीं है साथियों। इतना इतना पैसा खाए हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि बगल वाली जेल में दिल्ली का मालिक बैठा हुआ है। बगल वाली जेल में इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। इनको, किराएदारों को, मालिक की सुननी चाहिए दोस्तों। तो मैं आपसे विनती करता हूँ दोस्तों, प्रार्थना करो, बहुत ज़ोर से प्रार्थना करो कि मेरी जमानत मुझे जो है ना मिले। मैं अंदर ही ठीक हूँ। बाहर मुझे लोग आके बताएंगे, हाय 400 सीटें आ गई, हाय 350 आ गई, हाय इनकी तो 300 आ गई, हाय उसने वो हार गया, हाय 7 सीट हार गए। बुरा लगेगा। जेल में तो मुझे कोई चिढ़ाएगा भी नहीं। जेल में कोई नहीं चिढ़ाएगा। 400 ले आओ, 450 ले आओ और यूट्यूब पे डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यूट्यूब पे डाल दो, सारी दुनिया देख लेगी। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ दोस्तों। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आएगा तो। धन्यवाद दोस्तों।